अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अगर आपने मेरा अभी तक वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको डेली बेसिस पे जो है फ्री फॉरेक्स सिग्नल दिए जाते हैं, गोल्ड के सिग्नल्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ज्वाइनिंग के कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट आपको आईबी चेंज करना है, अपना एक्सनेस के अंदर आएँ, ऑक्टाफैक्स के अंदर आएँ या एक्सएम ब्रोकर ज्वाइन कर लें, आईसी मार्केट ज्वाइन कर लें। जस्ट आईबी ज्वाइन करें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का डिपॉजिट डालें और वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन लें। यहाँ पे हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। यहाँ अभी आप देखें, ये हमारे पास जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये एरिया हमारे पास बनता है राउंड अबाउट न्यू वीक ओपनिंग गैप का। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमारे पास जहाँ पे एक माइनर सी कैंडल है, जिस कैंडल ने प्रीवियस डे का ना हाई लिया ना लो लिया। जब भी किसी बिग कैंडल की लिक्विडिटी जो है स्वैप्ट होती है, जब बिग कैंडल से लिक्विडिटी स्वैप्ट हो, बिग कैंडल की हो या बिग कैंडल से हो, ठीक है, तो उसके बाद अगर एक माइनर कैंडल आ जाती है तो ये हमारे पास एक साइन होता है कि अब मार्केट कुछ थोड़ा सा बिग करेगी। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बिग किया अगर आप देखो तो वेरी नेक्स्ट कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई, जो कि ये वाली है ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइन था कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ है। अब हमारे पास जो है ये मॉडल बनता है IRL टू ERL, मतलब मार्केट की जो है FVG से एक्सटर्नल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल से जो है इंटरनल लिक्विडिटी वाला मॉडल बन रहा है। ठीक है, तो अब इसी जगह के ऊपर हमने एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि हम डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं और इस जगह तक हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो यहाँ मैं इस लाइन को रिमूव करके यहाँ मैं एक बिग लाइन लगा देता हूँ, ये वाली, ताकि हमारे सामने ये बात रहे कि हमने इसको टारगेट करने लगे हैं। ठीक है, जो ऊपर मैंने न्यू वीक ओपनिंग गैप लगाया है, इसका इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं और कल भी हो सकता है और आज भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो मैंने ये वाली जो लाइन लगाई, आप देखें यहाँ पे भी रेस्पेक्ट मिली, अगेन रेस्पेक्ट मिली, मार्केट ने लिक्विडिटीज़ ली हुई हैं। ठीक है, तो H1 में ये हमारे पास एक साइन है कि मार्केट में मोमेंटम जो है बुलिश साइड शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर राउंड अबाउट 4070, ठीक है, 4070 के ऊपर अगर H1 की क्लोजिंग आ जाती है तो देन हमारे पास एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा लो के नीचे SL, और मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा अप डायरेक्शन में, और आपके पास जो टारगेट होगा वो 4115 का होगा। ये एक सिंपल H1 के हिसाब से एनालिसिस हो गए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास करंट सिचुएशन में ट्रेड कैसे बनेगी। देखें, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ऐसे खामखा कोई ट्रेड नहीं ली जाती, बल्कि आप कोई भी ट्रेड लेने लगें तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न देखें, फिर उसको रिफाइन करें, देन आपके पास जो ट्रेड एरिया बनता है वो आपके लिए एक ट्रेडेबल जोन बन जाता है प्योर। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको D1 से लेकर आया, H1 में लेकर आया, फिर H1 के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड का सेटअप समझा दिया है। मैं दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ कि H1 के अकॉर्डिंग आपके पास लो के नीचे ऐसा रखना है, और ये 4070 के ऊपर अगर H1 क्लोज होती है तो आपने यहाँ पे बाय करना है रिटेस्ट पे। ठीक है, और आपके पास टारगेट 4115 का है। ये तो H1 के अकॉर्डिंग बहुत क्लियरली एनालिसिस हैं, ठीक है, जिनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं बनती। M30 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो M30 के अकॉर्डिंग अभी तक प्योर ट्रेड नहीं बनी। प्योर ट्रेड तब बनेगी जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे M30 की, तो यहीं से ट्रेड बन जाएगी 4066। ठीक है, M30 के अकॉर्डिंग 4066 के ऊपर M30 कैंडल क्लोज हो, देन आपके पास लो के नीचे ऐसा रख के आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं M15 के अकॉर्डिंग। M15 में जब हम आते हैं तो ये क्योंकि बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है, तो यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी थी। ये देखें, ये हंट हुई, ठीक है, उसके अलावा ये देखें ये हंट हुई, सही है, उसके अलावा यहाँ पे देखें ये हंट हुई। ठीक है, मतलब अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटीज़ जो है वो अच्छी खासी ग्रैप हुई हैं, और ज़्यादा किस कैंडल ने की हैं, इस कैंडल ने की हैं। ठीक है, तो हम इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देखेंगे, और ये भी M30 और M15 में बिल्कुल सेम है 4066 के। इसके ऊपर अगर M15 भी क्लोज जाती है तो आपके पास एक अच्छी बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए। क्लोज जाती है तो आपके पास एक अच्छी कन्फर्मेशन होगी अप जाने के लिए, और टारगेट वही का वही है।
ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखिए मार्केट ने ये भी लिक्विडिटी स्वैप्ट की थी, उस अकॉर्डिंग यहाँ से ही ट्रेड बन गई थी, ठीक है। अगर हम इस लिक्विडिटी को माइंड में रखें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास यही करंट सिचुएशन से जो है वो ट्रेड बन गई थी और आप ले सकते थे इस ट्रेड को। लेकिन यहाँ पे एक फिजी क्रिएट है, अगर मार्केट इस फिजी में आ जाती है यहाँ पे क्लोजिंग करने से पहले, देन आप यहाँ से ही अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाय जा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी भी ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये कैंडल है, इसके आप क्लोजिंग हमें देखनी है। लेकिन ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि इसने सिर्फ एक ही लिक्विडिटी ली है, ये वाली, ठीक है। लेकिन हम इसे फिर भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सपोर्ट के ऊपर जो है इसने अच्छी खासी रिटेस्ट किया हुआ है और इसने अच्छी सपोर्ट ली हुई है रिजेक्शन बेस, ठीक है। तो हम इस लेवल का अगर आप देखें तो 4053 से आपकी फॉर एग्जाम्पल एंट्री है, 4053 से, ठीक है, 4053 से आपकी एंट्री है। और ये जो लो लगा हुआ है ये वाला लो, ये बनता है 4039, यहाँ 4039 के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। ये आपके लिए एक एग्रेसिव एंट्री हो सकती है और लो प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये करंट बनी हुई है। मैंने देखे आपको H1 की एक कन्फर्मेशन बेस कही कि कन्फर्मेशन आए देन ट्रेड करें, फिर M30 में बताया कि 4066 के ऊपर क्लोजिंग हो देन ट्रेड करें, M15 में बताया कि 4066 के ऊपर क्लोजिंग हो देन ट्रेड करें। लेकिन इसके अंदर ही एक और आपको रिफाइन करके एंट्री दी है कि जो कि डायरेक्ट बन रही है 4053 से और 4039 के नीचे ऐसा रखने पे, ठीक है। तो ये आपके लिए लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है, बल्कि 60-70% वाली बात है, ठीक है। तो आप इसे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पब्लिक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मस्ट ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।